डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और आज ट्रेडर्स डायरी मेरे साथ खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पे हम आपको देने वाले हैं भरपूर ट्रेडिंग के आइडियाज। लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी कुशल और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। तो सिंगापुर निफ्टी आज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत सुस्ती के संकेत ही दे रहा है। वहां पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। करीब करीब 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और देखिए, कल भी हमने मार्केट में देखा था कि एक मुनाफा वसूली वाला ट्रेडिंग सेशन था, थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। आज भी संकेत अगर आप देखेंगे तो हूबहू वैसे ही देखने मिल रहे हैं। सुबह सुबह थोड़े बहुत सुस्ती के संकेत है। ग्लोबल संकेत अगर आप देखेंगे तो वहां से यूएस के मार्केट में कुछ खास तेजी नहीं देखने मिली थी। डाउ पर अगर आप देखेंगे तो 200 अंकों की रेंज में कारोबार हो रहा था और उसके बाद लेकिन अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर से थोड़ी बहुत रिकवरी देके बंद हुए हैं। हालांकि सबके सब मार्केट जो है, भले वो डाउ हो, एसएनपी हो, नैस्डैक हो, हरे निशान में बंद हुए हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स यानी कि स्मॉल कैप में ज़्यादा तेज़ी देखने मिली थी और रसल 2000 अगर आप देखेंगे तो 0.7% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली थी। इनफैक्ट कुशल, अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो ग्लोबल मार्केट से आज ज़्यादा रिलेट कर नहीं पाएंगे शायद हम हमारे मार्केट्स को, क्योंकि इस तरह के कोई बड़े संकेत है नहीं कि आप सीधा सीधा ग्लोबल मार्केट्स को रिलेट कर ले और उसके तहत पे अपनी टीम बनाए या फिर अपनी रणनीति बनाए। दोनों तरफ के आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। ग्लोबल उतना कुछ खास नहीं है, लोकल में भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी खबर आ गई हो। कच्चे तेल में विंडफॉल गेन टैक्स की जो खबर आई है वो भी इतनी बड़ी नहीं है कि शायद आपको तेजी देखने मिले या गिरावट देखने मिले। तो कोई क्लियर कट संकेत नहीं है। जो भी है मिले जुले संकेत है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आप फोकस कीजिएगा, वही आपको देखने मिलेगा। और ऐसे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज हम आपको बताने भी वाले हैं। कुशल, मैंने तो बाय सेल दोनों आइडियाज लिए। काफ़ी सारे टेक्निकल स्टॉक जो है उनको भी अपने टीम में शामिल किया है। आप बताइए आपकी क्या रणनीति है? बिल्कुल वरुण, रणनीति वाइज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो संकेत हैं वो बहुत इंडिकेटिव नहीं है कि या तो पॉजिटिव जाएंगे या नेगेटिव जाएंगे। एंड साथ साथ खबरों का भी काफ़ी अभाव था, जिस कारण से हमें टीम बनाने में आज बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बट लार्जली जो टीम्स, जो स्टॉक्स हम लेकर आए हैं वो स्पेसिफिक तर्क है जिसके पीछे जो हम आपके सामने रखेंगे और उसके बेसिस पर आज आप चाहे तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। मेरी तरफ से सबसे पहला कैश सेगमेंट का जो स्टॉक्स है वो है एनएचपीसी का काउंटर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर कंपनी लिए खबर आती हुई दिख रही है कि नेपाल सरकार के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है और 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। अब यहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने ये एमओयू साइन किया है, ये एक तो वेस्ट सिटी 750 मेगावाट का है और साथ ही दूसरा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो 450 मेगावाट को डेवलप करने के लिए ये करार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके साथ इन्होंने नेपाल गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एनएचपीसी में आज तेज़ी बन सकती है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इस काउंटर में अच्छी तेज़ी बनी थी और मुझे लग रहा है कि आज भी ये तेज़ी का मोमेंटम जारी रह सकता है इस खबर के दम पर। तो इस वजह से 35.7 रुपीज़ के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर चलिए। पर जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा 34 रुपये का। स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर चलिए क्योंकि छोटा काउंटर है, जल्दी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। बट टारगेट वाइज आपको अपना लक्ष्य 35.7 बनाकर चलना है। तो मेरी तरफ से पहला कैश काउंटर है एनएचपीसी का। वरुण ने क्या चुना है इस कैटेगरी में, ये उनसे जानते हैं। कि मैंने चुना है सोलारा एक्टिव का काउंटर। दरअसल देखिए कुशल, ये स्टॉक मुझे कल जब मैं 1 बजे का शो कर रहा था मिड कैप बाजार, तब ये स्टॉक हमारे रडार पे आया था। तब करीब 12% के आसपास की तेजी इस काउंटर में थी और दिन भर ये स्टॉक काफ़ी तेजी में था। जैसा अगर आप देखेंगे तो कल हम केलकर जी से भी बात कर रहे थे और स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो एक छोटी रेंज में एक काउंटर कंसोलिडेट कर रहा था। कल अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट जो है वो इस काउंटर में देखने मिला है और ऐसे ब्रेकआउट जब देखने मिलते हैं तो स्टॉक में अच्छी खासी रैली जो है वो देखी जाती है। वैसे भी बहुत ओवरसोल्ड लेवल पे है। 1800 के आसपास के हाई बनाने के बाद वहां से अच्छी खासी गिरावट इस काउंटर में देखने मिलती। काफ़ी सारे फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से काउंटर गिरा था, लेकिन अब जो धीरे धीरे रिकवरी आ रही है शायद ये थोड़ी बहुत सस्टेन होगी। अगर आप लंबी अवधि का थोड़ा व्यू बना सकते हैं तो शायद आपको 600 650 के आसपास के लेवल भी देखने मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंसली वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स कब सुधरते हैं। फंडामेंटल्स कब सुधरेंगे, कब टर्न अराउंड आएगा, कब नतीजों में देखने मिलेगा, ये तो दूर की बात है। लेकिन फिलहाल जो टेक्निकल पैरामीटर देखने मिल रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, इसको शायद आपको राइड करना चाहिए और यहाँ पे इसके चलते आज भी एक फॉलोअप बाइंग आपको देखने मिल सकती है। 460 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 430 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस काउंटर को अपने रडार पे रखिएगा। हो सकता है
कि धीरे धीरे आपको इस काउंटर में एक बड़ा अपमूव जो है वो देखने मिले। 600 650 के आसपास के लेवल भी देखने मिलेंगे। कल हम जब केलकर जी से बात कर रहे थे तो वो भी ये कह रहे थे कि यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है और यहाँ पे बड़ी तेजी जो है इस काउंटर में बन सकती है। तो सोलार एक्टिव यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अब चलते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी में, और फ्यूचर में बेसिकली आपको मेट्रोपोलिस यहाँ पे बिकवाली करना है। 1410 के लेवल देखने मिलेंगे, 1480 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए वैसे तो टेक्निकली काउंटर वैसे ही वीक है और लगातार गिरावट देखने मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक खबर भी आई है कि इस कंपनी के जो सीईओ है विजेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसका इम्पैक्ट जो है आपको शायद आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। अकस्मात इस्तीफा दिया है और 17 तारीख से जो है अब वो इस कंपनी में नहीं कंपनी में नहीं बने रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिलेगा और इसके चलते स्टॉक में बिकवाली हो सकती है। तो खबरों के दम पे मेट्रोपोलिस में कीजिएगा बिकवाली। बिल्कुल, तो मेट्रोपोलिस खबरों के दम पर यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में है ओएनजीसी का काउंटर जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर खरीदारी करने की क्लियर कट एक ही वजह है कि कच्चा तेल आप देखिए कल 3% तक चलता हुआ नजर आया था। तो डेफिनेटली जब भी कच्चे तेल में इस तरह की तेज़ी आती है तो उसमें जो ऑयल प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ पर उनको बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि बस केवल यही एक कारण है जिस वजह से आज ओएनजीसी चलता हुआ नज़र आ सकता है, और इसी वजह से इसको मैंने अपने फ्यूचर्स कैटेगरी के काउंटर में शामिल किया है, क्योंकि खबरों का अभाव था और क्लियर कट कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से इस काउंटर को मैंने चुना है, क्योंकि कच्चे तेल में तेज़ी आई है। तो और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी कच्चे तेल में तेज़ी आती है तो इन सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग काउंटर्स में आपको तेज़ी बनती हुई नजर आती है। तो एक बेट है जहाँ पर आप फ्यूचर्स कैटेगरी में ओएनजीसी को प्ले कर चल सकते हैं। तो 140 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 132 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स कैटेगरी में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस कैटेगरी में अगर आप देखें तो जो स्टॉक मैंने चुना है वो है बैंकिंग स्पेस का, और वो है आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर। आप देखिए क्या शानदार नतीजे इनके पहले आते हुए नजर आए थे। तो वहां पर उसके बाद जिस तरह की तेजी इस काउंटर में बननी चाहिए थी, अगले 2-3 दिनों तक बहुत ज़्यादा तेजी इसमें नहीं बनी थी। कहीं ना कहीं बाजार जो है ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर थोड़ा सा दबाव में रहा था, बट कल जिस तरह का रिकवरी देखने को मिली है सेकेंड हाफ में, पर्टिकुलरली आप बैंक निफ्टी को देखिए, तमाम जितने भी इनके शेयर्स हैं वहाँ पर शानदार तेजी आती हुई दिखी थी। इनफैक्ट अगर आप कोटक बैंक को देखेंगे उसके चार्ट्स को भी, तो उन्होंने लीड करता हुआ नजर आए थे 3-3.5% की दमदार गेंस के साथ। डेफिनेटली फुट्सी की रीबैलेंसिंग फोकस में रहेगा ही, वहाँ पर बड़ा इन्फ्लोज आने वाला है। पर उसके साथ साथ आप अन्य बैंकिंग काउंटर्स की तरफ भी नजर डालेंगे ना, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको एक शानदार रिकवरी आती हुई दिखी थी सेकेंड हाफ में। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज अगर फिर से बैंकिंग सेक्टर चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि कल भी निफ्टी बैंक का ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे, और आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। अगेन फर्दर अगर आज बैंक निफ्टी तेजी में दिखाता है तो आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इस वजह से ऑप्शंस कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैंक का एट द मनी कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 890 रुपए का, 11 रुपए की प्राइसिंग है। 21 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 7 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट कुशल आईसीआईसीआई बैंक तो वो स्टॉक है जो लगातार अपने लाइफ हाइज जो है वो बनाता जा रहा है। हाँ, हालांकि बड़ी तेजी नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी तेजियों के साथ ही अपने लाइफ हाई जो है वो बनाते जा रहे हैं। 2 स्टॉक है निफ्टी में जो लगातार चल रहे हैं, एक एमएनएम और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। ये लगातार लाइफ हाइज बनाते जा रहे हैं। क्या गजब के फंडामेंटल्स है और क्या गजब का मूवमेंट है इन स्टॉक्स में। मुझे याद है कि 811, 815, 820 के आसपास के लेवल्स पर आईसीआईसीआई ट्रेड करता था जब इसके नंबर्स आए थे, और नंबर्स आने के बाद भी जितनी तेजी, जितने शानदार नंबर्स आए थे उतनी तेजी इसमें नहीं आती नजर आई थी। और आप अभी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा तेजी अभी भी नहीं बनी आईसीआईसीआई बैंक में। तो रिलेटिवली आई थिंक एक अच्छा बेट है। अगर बैंक निफ्टी में प्ले कर रहे हैं तो आप काउंटर वाइज आईसीआईसीआई बैंक में भी प्ले कर चल सकते हैं। चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक एक बेटर प्ले है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरे तरफ से ऑप्शंस में आपको वेदांता, यहाँ पे 270 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। देखिए 266 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि कुशल ने आपको समझाया कि किस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट जो है आपको तेल कंपनियों में देखने मिलेगा। याद रखिए वेदांता का हिस्सा जो है वो केन इंडिया में भी, हम लगातार ये भूल जाते हैं कि केन इंडिया जो है वो वेदांता का हिस्सा है, और इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि आज मेटल स्टॉक्स में आपको एक रिबाउंस देखने मिल सकता है। एक बाउंस बैक का अनुमान जो है मैं मेटल स्टॉक्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स है जिसके चलते वेदांता जो है उसमें आपको खरीदारी करना है। 270 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 7 रुपए के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 4 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो चलिए ऑप्शन तक तो हम पहुंच चुके हैं, आगे काफी सारी कैटेगरी से जो बची है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने क्या चुना है। ओके, टेक्निकली एक सदाबहार शॉर्ट हो चुका है अभी, और वो है पीवीआर का काउंटर। लगातार हमने आपको यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी, इसके पहले भी ये कहते हुए कि जिस तरह से मूवीज का कलेक्शन नहीं आ रहा है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और ये स्टॉक देखिए लगातार गिरते ही जा रहा है। मुझे लगता है आज भी
आपको इस स्टॉक में बिकवाली ही देखने मिलेगी, खरीदारी के तो कोई संकेत है नहीं। तो यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। 1870 के लक्ष्य के लिए 1950 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकली ये स्टॉक जो है वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। इनफैक्ट कुशल, मुझे याद है फ्राइडेज़ को हम पीवीआर अक्सर खरीदा करते थे कि नई पिक्चर रिलीज़ हो रही है। अब ये हाल हो चुका है कि फ्राइडेज़ को भी पीवीआर बेचना पड़ रहा है। तो टेक्निकली वीक है, बिकवाली कीजिएगा। बिल्कुल, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर पीवीआर यहाँ पर आज आपको बिकवाली करने की राय है। लगातार यहाँ पर हम अपने शॉर्ट रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। चलिए, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है खरीदारी का, और वो है अपोलो टायर्स का। यहाँ पर खरीदना इसलिए है क्योंकि रबड़ की जो कीमतें हैं वो अब 19 महीने के निचले स्तरों पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली इस वजह से इनके लिए एक पॉजिटिव क्यू बनता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर आप देखें तो कंपनी का कल का सत्र में जो चार्ट स्ट्रक्चर बना था वो भी काफ़ी बेहतरीन था। 2-2.5% की दमदार तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी आपको अपोलो टायर्स में। तो एक मोमेंटम में स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छा क्यू दिख रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज आपको अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय है। हालांकि आपको एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर है, कच्चा तेल का, जो कि 3% ऊपर है। वो एक नेगेटिव फैक्टर भी इसमें प्ले आउट कर सकता है। तो इसीलिए जो टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूं उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलिए। तो 275 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 263 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है काउंटर सोना BLW प्रिसिशन का। क्लियर कट ये कल जिस तरह की ब्लॉक डील होती हुई दिखी थी, ब्लैकस्टोन का एग्जिट हुआ था, पर जो खरीदारी करने वाले लोग थे उनके डिटेल्स नहीं आए थे, और अब इसके डिटेल्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं। और वो एक मेरा जो व्यू है वो इस काउंटर पर और बुलिशनेस बना रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उन्होंने लगभग 31 लाख शेयरों की खरीदारी की है कल की ब्लॉक डील में, और SBI म्यूचुअल फंड ने 87 लाख शेयर खरीदे हैं, 87 लाख शेयर्स। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी फिगर्स है, और जो भरोसा बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और SBI म्यूचुअल फंड्स जैसे संस्थाओं का, मुझे लग रहा है कि इस वजह से सोना BLW प्रिसिशन आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और अगले एक साल में आपको बेहतरीन रिटर्न्स ये काउंटर दिखाते हुए दिख सकता है। 518-517 रुपए के आसपास की प्राइसिंग इसकी अभी चल रही है। 650 रुपए के टारगेट आपको कंफर्टेबली, यानी कि 30 से 35% के रिटर्न्स अगले एक साल में सोना BLW पर फोकस करके चलिए, क्योंकि ईवी का डेफिनेटली कंपनी का बड़ा पोर्टफोलियो अब बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 785 के लक्ष्य लिए 755 का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल ओवरनाइट इस कंपनी के GDR में अगर आप देखेंगे तो 7% के आसपास का उछाल देखने मिला। इनफैक्ट डायरेक्टर साहब, अगर आप GDR दिखा सके तो पता चलेगा कि किस तरह का उछाल जो है एक्सिस बैंक के GDR में देखने मिला। कारण मुझे पता नहीं, लेकिन इसके चलते आज यहाँ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 785 के लक्ष्य के लिए 755 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। अब चलते हैं निवेश की कैटेगरी, और निवेश में भी एक बैंक है और वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। अगले 6 महीनों में 750 के आसपास का लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है, यानी कि यहाँ से करीब 100 रुपये के आसपास के अपसाइड। जैसा अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग काउंटर जो है उनमें अच्छी खासी तेजी आ रही है, लेकिन ये स्टॉक जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और लेवल्स जो है वो भी इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। इसके चलते आपको खरीदारी करना है। 750 के आसपास के लेवल अगले 6 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली, तो इन्वेस्टमेंट ब्रेक के लिहाज से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखिए। मेरी तरफ से अगेन मेरे रिडार पर M&M आता हुआ नजर आ रहा है, और डेफिनेटली अगले एक साल में सबसे हाईएस्ट 1500 रुपए के टारगेट्स ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 1200-1250 रुपए की प्राइसिंग है। कंपनी की तरफ से जिस तरह से इलेक्ट्रिक SUV पर अब फोकस बन रहा है, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसके तहत 2024 ऑनवर्ड्स जो है ये अपने जो इलेक्ट्रिक SUVs है उसको लॉन्च करना शुरू कर देंगे बॉर्न इलेक्ट्रिक के नाम से। और आगे चलकर कंपनी का आप देखिए SUV ऑलरेडी क्लियर विनर है अगर आप एज ए कंज्यूमर चॉइस की बात करेंगे, और SUV में कंपनी का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। तो क्लियर कट ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि M&M आज आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो एक ऑटो एंसिलरी सोना BLW और दूसरा M&M, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से बेट करना है। 1500 रुपए के लक्ष्य आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखाता हुआ दिख सकता है। निवेश के लिहाज से ये मुझे पसंद आ रहा है। चलिए बढ़ते अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर और न्यूज़ पर। मैंने स्टॉक चुना है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग बढ़ती हुई दिख रही है इकरा की तरफ से, और इन्होंने जो अपनी रेटिंग्स है वो लॉन्ग टर्म रेटिंग को A से बढ़ाकर A+ कर दिया है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A1 से A1+ की है। तो डेफिनेटली इनके लिए ये एक पॉजिटिव क्यू बन सकता है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। 462 रुपए के लक्ष्य के लिए 445 स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एप्कोटेक्स। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि खबर ये है कि प्रमोटर्स ने इस कंपनी में करीब 1650 स्टॉक्स खरीदे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और आने वाले दिनों में 25 अगस्त से 30 सितंबर तक प्रमोटर रीता अशोक पारेख जो है वो करीब 30,000 स्टॉक्स के आसपास खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा
585 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 552 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स है वरुण। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है जीएमडीसी का काउंटर जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर जीएमडीसी ने कहा है कि ये अपना लिग्नाइट प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाले हैं एडिशनल 1.5 मिलियन टन से इसी साल। तो डेफिनेटली इनके लिए आगे चलकर ये पॉजिटिव न्यूज़ बन सकती है। और इन्होंने जो है बिड्स भी इनवाइट किए हैं। इनकी जो सुरखा माइन है भावनगर में, उसमें लिग्नाइट जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी तरफ से कितनी बिडिंग आती है, कौन कितना बिड करता है, आगे चलकर ये देखना जरूरी होगा। बट डेफिनेटली ये खबर इनके लिए पॉजिटिव रह सकती है। 181 रुपये के टारगेट की खरीदारी करनी है, 173 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है हीरो मोटोकॉर्प पर, जहां तक पर खरीदारी करनी है अगले एक साल में आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में ये कंपनी लीड करती हुई दिख सकती है। आपको पता ही है कि 30% से ज़्यादा स्टेक इनका एथर एनर्जी में ऑलरेडी है, और एथर एनर्जी की हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से बिक्री जो है इनके प्रोडक्ट्स की होती हुई दिख रही है। और आखिरी कॉल है टाटा केमिकल्स पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। एफएनओ स्पेस से, एफएनओ बैन से ये कंपनी बाहर आती हुई दिखी है, तो डेफिनेटली जब भी एफएनओ बैन से कोई कंपनी बाहर आती है वहां पर अच्छी खरीदारी के इंडिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर खरीदारी करनी है 1155 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1100 रुपये स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरी तरफ से 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी आपको करना है इंडियन होटल्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 285 के लेवल देखने मिलेंगे, 250 का स्टॉप लॉस रखेगा। फुटसी की जो रिबैलेंसिंग होनी है उसकी लिस्ट आज बाहर निकल के आने वाली है, और माना जा रहा है कि उसमें इंडियन होटल्स जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा, और उसका इम्पैक्ट जो है करीब 3 से 4 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्फ्लो जो इस काउंटर में आ सकते हैं। तो फुटसी रिबैलेंसिंग की खबरों के चलते इंडियन होटल्स में आपको करनी है खरीदारी। दूसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे भी आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि यहाँ पे भी कारण वही है कि फुटसी की जो रिबैलेंसिंग है उसके चलते आपको यहाँ खरीदारी करना है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज अगर कहीं आने वाले हैं तो कोटक बैंक में आने वाले हैं। 1960 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे, 1875 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है भारत फोर्ज, जहाँ पे आपको करनी है बिकवाली 730 के लेवल के लिए, 762 का स्टॉप लॉस रखेगा। स्टॉक जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर लग रहा है, और टेक्निकल्स जो है इस कंपनी के वो काफ़ी हद तक कमज़ोर लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने मिल रही थी। आज भी हो सकता है एक फॉलोअन बिकवाली आपको इस काउंटर में देखने मिले। 730 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 762 के आसपास का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनका डिटेल्ड विश्लेषण और लॉजिक हमने आपके सामने रखा है, पर जल्दी से सभी स्टॉक्स और उनके जो एब्सोल्यूट लेवल्स हैं उसका रिकैप कर लेते हैं। कैश स्पेस से सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है एनएचपीसी का। नेपाल सरकार से जो एमओयू साइन किया है 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, वो पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी रही है, ओएनजीसी उस वजह से आज फोकस में रह सकता है। ऑप्शंस कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैंक पर फोकस रखिए। 890 रुपये का एट द मनी कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। बैंक निफ्टी में तेजी आती है तो आईसीआईसीआई बैंक में भी बेहतरीन तेजी आती हुई दिख सकती है। अपोलो टायर्स रबड़ की जो कीमतें हैं 19 साल के निचले स्तरों पर पहुंचती हुई दिख रही हैं। साथ ही सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और साथ ही जो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी आती हुई दिख रही है, वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। निवेश के लिहाज से आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा पर फोकस रखना है। यहाँ पर बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक एसयूवी पर अब कंपनी का बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज पॉजिटिव रेटिंग अपग्रेड पर आपको खरीदारी करनी है। जीएमडीसी लिग्नाइट प्रोडक्शन अपना बढ़ाने वाले हैं। हीरो मोटोकॉर्प अगले एक साल की अवधि के लिए 3500 रुपये पर फोकस करके चल सकते हैं। और टाटा केमिकल्स एफएनओ बैन से बाहर आया है, 1155 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, 1500 रुपये के लक्ष्य आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है सोलारा एक्टिव में, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, खरीदारी करके चलना है 460 के लेवल के लिए, 430 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। फ्यूचर्स में मेट्रोपोलिस में आपको करनी है बिकवाली, क्योंकि इस कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसका असर आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 1410 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1480 का स्टॉप लॉस रखना है। ऑप्शंस में वेदांता में आपको खरीदारी करना है, एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 270 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 7 रुपये के लेवल के लिए। टेक्निकली पीवीआर कमजोर लगता है, लगातार बिकवाली हो रही है, आज भी बिकवाली जारी रह सकती है। यहाँ पे आपको 1870 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। फंडामेंटली एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, निवेश करना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। 6 महीनों में 750 के लेवल देखने मिलेंगे। खबरों आपको टैक्स में है, यहाँ खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में इंडियन होटल्स और कोटक बैंक में आपको करनी है खरीदारी। फुटसी की रीबैलेंसिंग जो सेमी एनुअल रिव्यू है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और भारत फौज में टेक्निकल कमजोर है, इसके लिए आपको करनी है बिकवाली। 730 के आसपास के लेवल जो है आपको देखने मिल सकते हैं। और आज का मेरा एक बेस्ट पिक है, वो एक बैंकिंग काउंटर है और वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। लग रहा है कि आज एक्सिस बैंक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। 785 के लेवल्स के लिए खरीदारी कीजिएगा,
755 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए स्टॉक्स जो लेने हैं और जो बेचने हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से सिंगापुर निफ्टी देखते हैं। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीब करीब 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही थी। वहाँ से गिरावट जो है वो थोड़ी सी और गहरा गई है, 10 पॉइंट की और गहराई है, 10 भी नहीं 7.5 पॉइंट, अभी करीब करीब 37-38 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। डॉ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ भी थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिल रही है। जैसे कि कुशल ने शुरुआत में ही आपको कहा, खबरों का अभाव है, वैसे भी सबके सब फ्राइडे मूड में है, तो फ्राइडे मूड, खबरों का अभाव और ग्लोबल इंडेक्स और साथ ही साथ लेवल्स।